नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। स्वागत है आपका इस स्पेशल एपिसोड में जिसका नाम है 10 मिनट शो। आप लोगों में से कई लोगों का ये डिमांड था कि सर 10 मिनट का वीडियो लाया जाए बिहार से संबंधित और भी चीज़ों से संबंधित। तो बेफिक्र होकर डिमांड करते रहिए, पूरा होगा ही। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो भी आपके लायक होगी अच्छी चीज़ें, जो भी आपके सुविधा अनुसार चीज़ें होंगी, उसे बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित तरीके से आपके लिए लाया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके लिए सदैव ये प्लेटफॉर्म खड़ा रहेगा किसी भी स्थिति में, है ना। तो इस 10 मिनट शो का उद्देश्य क्या है कि आप कम समय में बिना कुछ किए, किताब कॉपी पेन कुछ नहीं छूना, आपको बस सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुनते जाना है। तो बिहार से रिलेटेड आज हम लोग इस 10 मिनट के शो में चर्चा करेंगे। कभी ये 9 मिनट का होगा, कभी 11-12 मिनट भी चला जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल फांसी देने की स्थिति में आप लोग मत आ जाइएगा, ठीक है। 10 मिनट शो का मतलब है कि 1-2 मिनट आगे या 1-2 मिनट पीछे हो सकता है। तो आज के जो वीडियो है उसका टॉपिक है बिहार का भौगोलिक परिचय। तो बिहार के भौगोलिक परिचय की अगर बात कर ली जाए, इससे पहले आप जानिए कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो 12वीं सदी में यहाँ बौद्ध विहार हुआ करते थे, ठीक है। बौद्ध विहार हुआ करते थे, इसी के कारण इसका नाम जो है वो बिहार पड़ा है। अब बौद्ध अनुयायी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिहार में निवास करते थे और बौद्ध स्थल को जो है वो विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल चैत्य भी शामिल होता था, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा नालंदा महाविहार, एक मिनट, नालंदा महाविहार, ठीक है, ये एक बिंदु अलग से है, नालंदा महाविहार। इसके अलावा आपने सुना होगा विक्रमशिला महाविहार, ठीक है, विक्रमशिला महाविहार। इसके अलावा उदंतपुरी के बारे में आपने सुना होगा, उदंतपुरी के बारे में आपने सुना होगा, है ना। अब बिहार में ये सारे जो है मतलब में महाविहार नहीं, इसके आगे आप महाविहार लगा लेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो बिहार में स्थित थी, इस वजह से ही बिहार का नाम बिहार पड़ा। और सर्वप्रथम जो है सबसे पहली बार जो अरब मुस्लिम थे, इसी के अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा जो है वो बिहार को बिहार कहकर संबोधित किया गया। और उसके बाद से जो है ये चीज़ें चलन में आ गई और अभी वर्तमान में आप नाम देख पा रहे हैं बिहार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बिहार का क्या है। एकदम चुपचाप, अगर कान में ईयरफोन लगाकर सुन रहे हैं तो चुपचाप सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह आपको सुनते जाना है। अक्षांशीय विस्तार की अगर आपसे बात कर ली जाए तो ध्यान रखिएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर ये जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। यहाँ भी उत्तरी है, यहाँ भी उत्तरी है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो बिहार अलग से कहाँ चला जाएगा, ये भी तो उत्तरी बिहार में ही रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में ही रहेगा, ठीक है। देशांतरीय विस्तार की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो आपको देशांतरीय विस्तार देखने को मिलेगा वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर यहाँ है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। ये गलत दिया गया है, बुक में हर चीज़ सही नहीं होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उदाहरण, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे 88 डिग्री, ठीक है, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट कर लेंगे, ठीक है, मतलब पूर्वी देशांतर, ठीक है। यानी कि 83 से 88 तक है, ये ज़रूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। हालांकि 2-4 पर अगर आप देख लेंगे तो ये चीज़ें आपको, ये वीडियो को आप 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि इसकी पूरब से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है, तो 483 किलोमीटर। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी है, तो 345 किलोमीटर, ये हो गया। अब बारी आती है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को ही क्यों, तो 22 मार्च 1912 को, ठीक है, घोषणा हुई थी। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी, बंगाल से अलग करके। इसमें कौन कौन सा राज्य शामिल था, यानी कि वर्तमान में कौन कौन से राज्य हैं जो इसमें शामिल थे। एक तो अपना बिहार था, दूसरा झारखंड था और तीसरा उड़ीसा था। बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों इसमें सम्मिलित था, जो 1 अप्रैल 1912 को जिसकी स्थापना की गई थी, जिस एक राज्य की स्थापना की गई थी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बिहार जो है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर हम लोग पूर्वी और पश्चिमी कर रहे थे, तो देशांतर में भी आप देखिए यहाँ भी पूर्वी है, मतलब यहाँ पर भी पूर्वी है और यहाँ पर भी पूर्वी है,
चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा को मिलाकर जो है वो 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक मिनट, चलिए ये चीज़ क्लियर है। बिहार के बगल में इधर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल है। अब ये क्वेश्चन बीपीएससी सीएससी में पूछा गया कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल प्रतिशत अगर पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल प्रतिशत का मतलब क्या है कि अगर भारत के क्षेत्रफल को आप 100% मानते हैं, ठीक है, तो इस 100% का कितने प्रतिशत हिस्से में बिहार है? तो 2.86%। बिहार जो है वो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट। हालांकि ये अब बहुत कॉमन हो गया, सभी को पता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 52.73 मीटर। समुद्र तट से ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो 200, समुद्र तट से दूरी अगर पूछ ली जाए तो 200 किलोमीटर। आपको पता है कि बिहार जो है वो भू अवध्य राज्य यानी कि लैंड लॉक्ड, ठीक है, लैंड लॉक्ड है। चारों तरफ से आपको कहीं भी समुद्र दिख रहा है क्या? नहीं ना। यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, नीचे में झारखंड है, यहाँ पे पड़ोसी देश नेपाल है और इस साइड में उत्तर प्रदेश है। कितने ज़िले किस राज्य से, किस देश से साझा करते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, आराम से धीरे धीरे हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब नाम इसका बिहार। 22 मार्च 1912 को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बंगाल से अलग हुआ था बिहार उड़ीसा, ठीक है, इसमें झारखंड भी शामिल था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है अलग कर दिया गया था इससे, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ और केवल इसमें बिहार और झारखंड रह गया था। इसके अलावा 15 नवंबर 2000 को एक और विभाजन होता है जब जो है झारखंड को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर शायद, चलिए नहीं, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1936 और 1 अप्रैल 1912 जो हमने आपको पॉइंट बताया था, 1912, इस समय जिस बिहार का गठन किया गया था उस समय बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी सम्मिलित था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, अब बिहार से उड़ीसा राज्य के पृथक करने के पश्चात जो है वो बिहार राज्य, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था, इसका डेट अगर पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1936 होगा, ठीक है। और बिहार से जब अंतिम विभाजन बिहार का कब हुआ है तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और बिहार से जब झारखंड को अलग किया गया था, झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल कितने ज़िले थे? तो याद रखिएगा कि झारखंड का जब विभाजन नहीं हुआ था, यानी 15 नवंबर से पहले बिहार में कुल 55 ज़िले हुआ करते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। बिहार में कुल 55 ज़िले हुआ करते थे। झारखंड राज्य का जब निर्माण हुआ था तो बिहार में कुल 37 ज़िले बचे थे। अब आप कहेंगे सर अभी तो 38 ज़िला है, तो जी हाँ, 37 ज़िला उस समय था। उसके बाद एक और ज़िला बना था अरवल, ठीक है, अरवल बना था और अरवल को जो है वो जहानाबाद से अलग किया गया था, ठीक है। और भूमि की अगर बात कर ली जाए तो 37 ज़िले, इसके अलावा 54.155% भूमि शेष रह गया था बिहार में। जो कुल भूमि था पहले बिहार का, अलग होने के बाद 54.155 भूमि जो है 155% भूमि शेष बच गया था। कहाँ पे? बिहार में। 2001 ईस्वी में अरवल जो है वो अलग किया गया था, अरवल जो है अलग किया गया था और 38वां जिला बना था किसका? बिहार का। बिहार से पृथक होने के बाद झारखंड जो है वो तत्कालीन कुल झारखंड में ज़िले कितने थे जब बिहार से अलग हुआ था? तो झारखंड में 18 ज़िले थे, ठीक है। और बिहार का जो कुल भौगोलिक भूभाग था उसका 45.84% जो है, मोटा मोटी मान के चलिए 45.84% झारखंड को मिला था। 54.155% मिला था किसको? बिहार को। और 45.845, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा था, 84 याद रखिए। चलिए ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आप कहेंगे कि सर 84 बता रहे हैं, ये कहाँ गया पॉइंट? तो ध्यान रखिए, ये झारखंड का बचा था और ये जो है बिहार के पास कुल भूमि बची थी। वर्तमान में झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं। उस समय जो है 18 ज़िले हुआ करते थे, हमने बताया। लेकिन वर्तमान में अगर बात कर ली जाए झारखंड में कितने ज़िले हैं, तो झारखंड में अब जो है वो 24 ज़िले हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। वीडियो कैसा लगा, इसे जारी रखना है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह का ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप शाम में जब रिलैक्स करें, चाय पीने बैठें, कुछ स्नैक्स लेने बैठें, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ रहा है। इस समय आप बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे। तो उस स्थिति में जब आप रिलैक्स मोड में हो तब आराम से इसे एक शो की तरह, एपिसोड की तरह देखिए, रिफ़्रेश होइए, मूड को फ्रेश कीजिए, वॉक कीजिए,
अपने आप को काम रखिए, है ना, शांत रखिए अपने आप को, और वीडियो को इसको आप उस समय देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, शांत रहिए, मन लगाकर पढ़िए। गर्दा गर्दा मचाने वाले हैं आप एग्ज़ाम में, इसका कोई टेंशन, इसकी कोई आपको चिंता नहीं करनी है, तनाव नहीं लेना है। इसी तरह की वीडियो में मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, आपके कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बस आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा हौसला जो है वो अफजाई करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।